अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय वेट लॉस जर्नी वीक 6 डे 4। आज के इस ब्लॉग में आज हम बात कर रहे होंगे वेट लॉस जर्नी के वीक 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ काम है करने वाले, तो लेट्स डू देम फर्स्ट। आज का सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम जो है वो है गाड़ी की ब्रेक्स का काम करवाना। तो सबसे पहले वही करते हैं। फारिग होने के बाद फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे। चलिए जी, गाड़ी की ब्रेक्स का काम तो हो गया है। तकरीबन 8 घंटे लगे हैं इस काम में, तो पूरा दिन इसी काम में गुजर गया। अब सबसे पहले तो घर जाते हैं, जाके चेंज करके फिर इंशाल्लाह वॉक के लिए जाएंगे। फाइनली जी, आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। आज दिन के पहले 8 घंटे तो गुजरे वर्कशॉप पे। देन मैं घर वापस आया, अपना फ्रूट्स का कोटा पूरा किया एंड देन वेंट फॉर अ वॉक। वॉक से वापस आके अभी मैं फ़्रेश होके आप लोग के सामने हूँ और फाइनली अब हम वीक 2 के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो वीक 2 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। वीक 2 का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 सेम वीक 1 वाला ही रहेगा, जो कि था एनालाइजिंग द रूटीन। इस तरह हम अपना वीक 2 के अंदर भी अपनी रूटीन को एनालाइज करते रहेंगे ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आती रहे। और जो इसी का एक आप ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह सकते हैं ऐसे वीक 2 का, वो ये है कि शाम के जो 6 से ऑनवर्ड आवर्स थे जो हमने वीक 1 में एनालाइज किया था कि वो हम आइडल बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने उसको यूज़ करना है। उसको यूज़ किसी भी तरीके से किया जा सकता है, सिर्फ उसके अंदर हमने बैठना नहीं है। हमने स्क्रॉलिंग और गेमिंग इन चीज़ों को ज़रा साइड पे रखना है, अपने आप को थोड़ा मूवमेंट के अंदर लेके आना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखना है। एट फर्स्ट स्टेप तो मैंने ये डिसाइड किया कि शाम को 6 बजे के बाद मैंने बाहर जाना है। बेशक किसी फ्रेंड के पास जाऊँ, किसी काम के सिलसिले में जाऊँ, लेकिन मैंने घर नहीं बैठना। शाम 6 से ऑनवर्ड मैं कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बाहर गुजारूँ। नाउ ऑब्जेक्टिव नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप वीक 1 का जो मेरा डाइटिंग शेड्यूल था वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं अपना सेकंड मील डे का शाम को 6 बजे ले रहा हूँ और थर्ड मील जो है वो 8:30-9 बजे के करीब ले रहा हूँ। तो इनके दरमियान काफ़ी कम टाइम है। तो आई हैव डिसाइडेड कि जो शाम के 6 बजे वाला मील है उसको रिप्लेस कर लूँ फ्रूट्स के साथ और दिन में 2 प्रॉपर मील्स पे आ जाऊँ। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव नंबर 4, तो वो ये है कि वीक 1 के अंदर मैं होम कुकड मील खा रहा था, लेकिन कुछ भी खा रहा था। उसके अंदर मैं फ्राई आइटम्स भी खा रहा था, जिसके अंदर पराठा, सुबह नाश्ते में हर रोज़ पराठा खा रहा था और शाम को आके भी जो भी घर बना है, फ्राई में जो बना है या हाई फैट वाला जो भी कुछ बना है वो मैं खा रहा था। तो इस वीक मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है फ्राइड आइटम से, यानी कि पराठे को रिप्लेस कर लेना है सादा रोटी के साथ। वीक 2 का हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम वीक 1 के लास्ट ऑब्जेक्टिव वाला ही है, जो कि है शुगर इनटेक। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं उस ऑब्जेक्टिव में 50% के करीब सक्सेसफुल हो चुका हूँ, लेकिन मज़ीद अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। आई हैव डिसाइडेड कि इस वीक के अंदर मैंने उसको भी मिनिमाइज़ करना है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे। तो जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है उसे तो हम सेम वीक 1 की तरह ही एनालाइज करेंगे। तो अपने 24 आवर्स को हम राइट डाउन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीक हम उसको एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करेंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर हमने रात 6 से ऑनवर्ड अपनी रूटीन को चेंज करना था। उसको मैंने इस तरह एग्जीक्यूट किया कि मैंने अपनी रात 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो 4 घंटे थे इनको स्पेशली नोट डाउन करना शुरू कर लिया अपनी डायरी के अंदर। किस दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया हूँ, किस दिन मैं वैसे आउटिंग पे गया हूँ, किस दिन मैं शॉपिंग पे गया हूँ, किस दिन मैं पार्क गया हूँ, तो हर चीज़ मैंने नोट की। नाउ कम टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव नंबर 3, जिसके अंदर मैंने अपने आप को 2 मील्स पे रिस्ट्रिक्ट करना था और शाम को 6 बजे वाला मील जो है वो फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करना था।
तो उसके अंदर मुझे अगेन, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वीक के अंदर बताया था कि मुझे यहाँ पे ऑफिस टाइमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो वही वाला मुझे अभी भी चल रहा था। तो मैंने उसका सलूशन ये निकाला कि मैंने वाटर इनटेक अपना बहुत ज़्यादा कर दिया। लाइक जो ऑफिस आवर्स थे उसके दौरान मैंने एक 2 लीटर बोतल अपने पास रखी होती थी, या अभी तक मेरी यही रूटीन चल रही है कि मैंने अपने पास 2 लीटर बोतल वाटर बोतल रखी होती है और वो मैंने फिनिश करनी होती है। इस तरह ये 2 मील्स पे आना भी मेरे लिए बहुत ईजी हो गया और मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक, जिस तरह कहते मेरी रूटीन बन गई और मुझे महसूस भी नहीं होता था कि किस तरह मेरी ऑफिस टाइमिंग गुजर रही है। उसके बाद मैं घर आके फ्रूट्स लेता था, फ्रूट्स लेके अपने 6 बजे के बाद फ्रेंड्स के साथ बाहर या कहीं ना कहीं अपने आप को इंडल्ज करके रखता था। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर मैंने अपने आप को लो फैट मील्स की तरफ लेके जाना था, यानी कि फ्राइड आइटम से अपने आप को दूर लेके जाना था। सो उसके अंदर मैंने जो आपको पहले ही बात बताई कि पराठों को रिप्लेस कर दिया टोटल सादी रोटी के साथ, और सालन जो था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने बगैर ऑयल वाले सालन के साथ। सो इस तरह बहुत इजीली ये मैनेज हो गया। इसके अंदर मुझे बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं आई, या ना मुझे कोई फील भी हुआ कि मैं कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ। सो अब हम बात करेंगे अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव की, जिसके अंदर हमने अपना शुगर इंटेक मिनिमम करना है। तो अगर आप मेरे वीक 1 के डाइट शेड्यूल के ऊपर नज़र दोहराए तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा 80% शुगर इंटेक थ्रू टी है, यानी कि मैं चाय के अंदर शुगर ले रहा हूँ कॉन्स्टेंटली दिन में 2 दफ़ा। तो अब मुझे ये करना था कि मैं अपनी बॉडी की कैफ़ीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए अपनी शुगर इंटेक को कम करना था। सो इसके 2 तरीके थे, या तो मैं बगैर शुगर के चाय पीना स्टार्ट कर दूँ या कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैंने बगैर शुगर के चाय टेस्ट की, जो कि मेरे टेस्ट के बिल्कुल अपोजिट थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वीक अपनी चाय को रिप्लेस करूँगा कैरामल लाते के साथ। दिस इज़ व्हाट आई डिड टू मिनिमाइज माई शुगर इंटेक वाइल मेंटेनिंग माई कैफीन लेवल्स। तो अब अगर मैं ट्रैकिंग द प्रोग्रेस वाले पार्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में मैं 70% तक सक्सेसफुल रहा इस वीक। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में मैं 100% सक्सेसफुल हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में भी मैं 100% सक्सेसफुल हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में भी मैं 100% सक्सेसफुल हुआ, और ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में मैं 80% तक सक्सेसफुल हो गया। नाउ अगर मैं सम अप करूँ अपने वीक 2 को, तो इस वीक हमारे बेसिकली 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1 इज़ एनालाइजिंग द रूटीन। नंबर 2 इज़ यूटिलाइजिंग द 6 PM to 10 PM टाइम। Number 3 is restricting myself to 2 proper meals. Number 4 is eating less fat food. And number 5 is minimizing the sugar intake. So this week was very efficient and very successful. और इस वीक ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी दी इस जर्नी को मज़ीद कंटिन्यू करने की। सो अगर आप इस जर्नी को मज़ीद देखना चाहते हैं, अगले वीक को देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में उसकी बात करूँगा। सो see you guys tomorrow.